बहुत सारी क्वेरी आ रही थी और टाइम हमारे पास बहुत कम था, इसलिए आज का ये सेशन रखा गया है। क्योंकि सर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए सर ने आज 40 मिनट्स का ही टाइम हमको दिया है। यानी आज का जो सेशन होगा वो 8:05 से स्टार्ट होकर के 8:45 तक चलेगा। जिनकी क्वेरी कल नहीं हो पाई थी वो पूछेंगे और फिर सर उसको एक्सप्लेन करते हुए जो एलिमेंट्स हैं उसको हमारे बीच रखेंगे। सर अभी जुड़ेंगे और फिर 40 मिनट की क्लास टोटल होनी है आज। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि कल सबका क्वेरी नहीं हो पाया था। तो अगर आप लोग आज यूट्यूब से या फिर जहां से भी आपको डाटा बताया गया कि आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, आप पढ़ के आइएंगे और चीजों को पूछेंगे। तो ये क्लास डाउट क्लास जैसे है, पॉस्को डाउट क्लास करके है, जिसमें कल की जो क्वेरी आपकी बच गई थी वो आज आप पूछ सकते हैं। सर हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, कोशिश करिएगा कि टॉपिक से रिलेटेड चीजें हों। सबको क्लियर है? तो एक बार थंब कर दीजिए आप लोग। कोशिश करिएगा कि एक साथ 3-4 लोग ना पूछें, ताकि आप वीडियो जो है क्लियर आए लास्ट में जा करके। एक एक करके आप लोग पूछिएगा। और 40 मिनट की क्लास है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार इसको, ताकि सर को जल्दी से और भी चीजें हैं। शशांक, यस मैम। ये कह रहे थे कोशिश कीजिएगा सब लोग, अगर सर से जो भी क्वेश्चन करेगा कैमरा ऑन रहे। ओके, हाँ, जिसको भी क्वेश्चन करना है वो कैमरा ऑन करके क्वेश्चन करेगा। उसके बाद आप भले ऑफ कर लें, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की ड्यूरेशन जब आप पूछ रहे हैं तो कैमरा ऑन रखेंगे, ताकि इंटरेस्टिंग लगे चीजों को, सर को भी बताने में आसानी हो, उनको पता तो चले क्वेश्चन कौन कर रहा है। हम्म। सर बस ज्वाइन ही हो रहे हैं कुछ देर में। करवा देते हैं ठीक। मैं फिर रिपीट कर दूं? अश्रुति। मैम मैं कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी। ओके 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 ओके। आलोक। आलोक। इशिका। शशांक। यस मैम, मैं बताता हूँ। हाँ, कल एक बार हमने आप वो यस मैम, एक बार क्विक रिवीजन कर दीजिए, जो बच्चे नहीं थे उनका भी हो जाएगा, सर भी आ जाएंगे तब तक। कल हमने पॉस्को के बारे में पढ़ा था। पॉस्को ज्यादातर अगर एक शॉर्ट टाइम डेफिनेशन देखें पॉस्को का, तो पॉस्को एक, शशांक, यस मैम, पॉक्सो का फुल फॉर्म बता दीजिए पहले बच्चों को। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट करके होता है मैम। हम्म। एंड ये एक्ट 2012 में लाया गया था। ये मेनली जो नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग यानी जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, जो नाबालिग की परिभाषा बीएनएसएस दी हुई है, उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं, किशोर अधिनियम में भी मैम बताया गया नाबालिग कौन है, उससे कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि शारीरिक उत्पीड़न, या फिर ये कहें कि संबंधित उत्पीड़न से बचाने के लिए ये चीजें लाई गई थी। ये मेनली उन सब केसेस में लगाए जाते हैं जहां जो पीड़िता होती है उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है। इसके मैम हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे, जिसमें हमने इसका दुरुपयोग देखा था कि कैसे जो है कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां झूठे आरोपों में लड़कों को फंसा दिया जाता है। सर ने बताया था हम उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, या फिर अगर कोई किसी के ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया जा रहा है और सामने से कहा जा रहा है कि यह नाबालिग है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे। जैसे सर ने बताया था कि हाई स्कूल की मार्कशीट को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इन सब चीजों से रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी थी शशांक, इसमें। कौन कौन सी चीज मान्य होंगे, वो तो सेकेंडरी एज के बारे में भी सर ने कुछ बताया था। यस मैम, बताया था कि जैसे सर्टिफिकेट है, अगर उसमें से 18 वर्ष से एक दिन की भी कम उम्र है तो आप उसके ऊपर पॉस्को एक्ट, वहाँ पॉस्को एक्ट मान्य होगा। एंड मैम एक न्यायालय का वो जजमेंट भी सर ने बताया था कि जहां जो संबंध है वो आपसी सामंजस्य से बनाए गए हैं, मीन्स दोनों का जो इंटरफेरेंस था वो तो क्या नाम है, आपसी सामंजस्य स्थापित करके हुए था। तो वहां पे हाँ, कंसेंट वही सामंजस्य में। तो वहां पे जो मैम पॉस्को एक्ट्स नहीं लगाए जाते हैं। एंड
ये भी बताया गया था मैम कि जो पॉस्को की जो फ्रॉड होता है, यानी कि गलत पॉस्को एक्ट लगा दिया जाता है, तो उसमें 6 महीने तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान सर ने बताया था। इसके अतिरिक्त मैम सर ने ये बताया था कि इसमें अधिकतम जो कारावास होती है वो आजीवन कारावास तक की चली जाती है। और पॉस्को के मामले ज्यादातर बलात्कार जैसी समस्याओं में जो है लगाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे सर ने केसेस बताए थे, बहुत सारे डाउट आए थे, तो उनको डिफाइन करने के लिए सर ने केसेस इंक्लूड किए थे, जो उनके पास एज अ प्रैक्टिस में उन्होंने चीजें इन्वॉल्व की थी। ये सब चीजें थी मैम जो कल हमने पॉस्को से रिलेटेड पढ़ी थी। बाकी हमने और भी बहुत सारे, जैसे जे एक्ट 2019 यानी जुबाइल एक्ट जो पढ़ा हुआ उसके बारे में थोड़ा बहुत सर ने बताया था। एंड ओवरऑल यही सब चीजें थी, हम पॉस्को कहाँ कैसे कर सकते हैं। हाँ, 94 एक्ट जो बता रहे हैं आर्यन। अब बाकी मैम अभी सर जैसे जुड़ जाएंगे। और आज कितने लोगों का डाउट है, अगर एक बार मैं कहूँ हैंड रेस करने के लिए, तो आप लोग कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा कनेक्शन इधर हो गया था। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ लगभग 1-2 मुस्कान, इशिका एंड शुड बी। और बाकी लोग के कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब लोगों ने देखा नहीं है। आपके मन में जो भी डाउट है, जैसे कल मैं देख रहा था ज्यादातर डाउट जो थे एज रिलेटेड थे। कुछ लोगों ने ये पूछा, आर्यन के भी डाउट है। कुछ लोगों ने ये पूछा था कि सर उम्र 18 साल से कम होती है। कुछ लोग बोले सर रात को 12 बजे उम्र अगर 18 वर्ष थी, 12 बजे के बाद 18 वर्ष से कम थी, 12 बजे के बाद 18 वर्ष हो गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन थे और सर ने बड़ा अच्छे से उसका आंसर किया था। वहां टोटल यही था कि एक दिन भी कम है तो उसके ऊपर पॉस्को लगा देंगे। ये सब केसेस एग्जाम्पल दिए थे। एक एग्जाम्पल था कि 7 साल पहले उसके साथ उत्पीड़न हुआ था और उसने केस फाइल कर दी थी। ऐसे भी सर ने केसेस बताए थे कि जो लड़की थी उसने बताया कि मेरे साथ 7 साल पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। एक ऐसा हमने केस देखा था। एक केस हमने देखा था कि कैसे जो पॉस्को उनके ऊपर भी लगता है जो भले एक्ट में सम्मिलित नहीं थे, यानी जो एक्ट किए नहीं थे लेकिन एक्ट करने वाले के साथ थे, उनके ऊपर भी पॉस्को एक्ट वैसे ही लगता है जैसे कि करने वाले के साथ लगता है। यानी कि अपराध में उनकी उतनी ही सहभागिता होती है जितनी की अपराध करने वाले की। ऐसा सर ने बताया था। बाकी पॉस्को से रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनको हमने डिस्कस किया था। क्या हम में से कोई ऐसा है जिसको पता, कोई एक केस याद है? बाकी सब लोग वो हैंड रेस हटा देंगे। क्या हम में से कोई ऐसा है जिसको ऋषभ आपको पता है? निर्भया केस। हाँ भैया, हाँ, निर्भया केस। नि, प्रभात निर्भया आप केस है तो, और एक भैया अजमेर का 1992 का केस आया है। हाँ, उसमें अजमेर। 6 लोग को जेल हुआ था। इसमें 5 लाख पर मतलब 5 लाख तक की उसमें फाइन भी इम्पोज हुआ था। और ये अच्छा प्रभात, ये इसके निर्भया। अकॉर्डिंग 30 हाँ हाँ, नारी सर, साहब नारी साहब बोलिए। सर इस केस के अकॉर्डिंग 32 ईयर्स के बाद इसमें एक अमेंडमेंट भी आया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ प्रभात, आप बताइए निर्भया केस के बारे में बताइए प्रभात, अगर आपको जो पता है तो। सर सुना नहीं, द्वारा बोलिए। आपको प्रभात सर, आपको वो पता है निर्भया केस के बारे में पता है आपको? हाँ, सर ने बताया था, थोड़ा आइडिया दिया था, दिल्ली में जो हुआ था। हाँ हाँ तो उसमें वो हाँ। हाँ, तो नाबालिग थी, उसके साथ इस तरह यौन शोषण वाला यौन हमला हुआ था। तो सेक्सुअल असल्ट हुआ था, तो वही केस था। काफी चर्चित है। उसके बाद में उसी के सिमिलरिटी काफी केस भी हुए हैं, लेकिन वो एक बैन रहा है। गुप्ता सर आ गए हैं। सर नमस्कार। सर आ नमस्कार गए, सर नमस्कार आ गए। नमस्कार। अब आप डाउट पूछ सकते हैं फिर से। जी, हेलो। सुरभि पूछिए, आप सुरभि डाउट पूछिए आप। जी सुरभि जी बताएं। गुड इवनिंग सर। सर गुड मेरा ये इवनिंग। डाउट था कि आप जैसे आप दोनों तरफ से केसेस लड़ते होंगे, जी पीड़िता की ओर से भी और अपराधी की ओर से जी भी। जी जी तो जी आप पीड़िता की ओर से तो हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, लेकिन आप अपराधी की तरफ से क्या-क्या स्टेप्स लेते हैं उस केस को, क्योंकि हमारा तो मोटिव ये होता है कि हम अपने क्लाइंट को बचाएं। जी। तो आप आरोपी की तरफ से किस तरीके से स्टेप्स लेते हैं, वही जानना था, अगर आप देखिए, कोई केस सबसे बता सकते पहले तो जो
सबसे पहले होती है एफआईआर। एफआईआर के कंटेंट्स को देखते हैं, उसके बाद जो चूंकि ये पॉस्को का गंभीर धाराओं का मुकदमा होता है तो पुलिस सबसे पहले गिरफ्तार कर लेती है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि किसी तरह बेल आउट करें। तो बेल के बाद शुरू होता है तो सबसे पहले तो केस डायरी बहुत गंभीरता से पढ़नी चाहिए, बहुत गंभीरता से, एक एक लाइन, एक एक पेज। अगर आप केस डायरी मिस कर रहे हैं, ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप मुकदमे को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो केस डायरी आप पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें आपके ऊपर, क्या क्या आरोप लगे हैं और क्या क्या चीजें आपको प्रूव करनी है, ठीक है, उस ध्यान देना होगा। और जैसे ट्रायल चलता है उस ट्रायल के हिसाब से, और आपके एविडेंसेस हैं और जो भी चीजें आपको बचा सकती हैं वो कलेक्ट भी करना, क्योंकि आपको फिर 313 के बाद स्टेज मिलती है कि उसको अपनी तरफ से बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने की, है ना। तो उसके बाद जब वो बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करता है, फिर सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन विटनेस आते हैं, उनसे क्रॉस होती है, जीरा होती है। तो उन जीरे में किस ढंग से पूछना चाहिए, ये अभी आप लोग नए हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। डाउट क्लियर हुआ आपको? जी सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। जी जी। आज लगता है बहुत ज्यादा लोग जुड़ गए हैं इस पे मीट में। सर आपने अच्छा पढ़ाया था इसलिए अच्छा लग रहा है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। और कोई क्वेरी है किसी की? सर मेरा क्वेश्चन है, मतलब जैसे पॉस्को एक्ट में जो अक्यूज रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो खुद से इटसेल्फ वो प्रूफ करता है, तो सर पॉस्को एक्ट का एक सेक्शन 29 है। हाँ, पॉस्को एक्ट का सेक्शन 29 पीड़िता ने जो आरोप लगाया, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि पीड़िता का कथन सही है। आपको बियॉन्ड द डाउट आपको अपने आप को बेकसूर साबित करना है। तो सर वो किस बेसिस पे अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता है? बेकसूर साबित, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी होती है एफआईआर से लेकर 163 के उसके बयान और 164 सीआरपीसी के बयान, उसके बाद फिर जो उनकी चीफ होती है मुख्य परीक्षा, फिर क्रॉस में क्या क्या चीजें निकाल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पूरे ट्रायल का, पूरे मुकदमे का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है क्रॉस। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉस में कैसे निकालते हैं, आप कैसे क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस में बहुत सी चीजें निकलती हैं, मोस्टली चीजें क्रॉस में ही निकलती हैं, क्योंकि जो एक्यूज होता है उसके पास कोई एविडेंस मोस्टली होते नहीं है। नो सर। तो क्रॉस में उसके जीरे में इस तरह से पूछा जाता है कि हमारे फेवर की चीजें निकले हैं, और प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो है बियॉन्ड द डाउट जो है प्रूव कर पाए, प्रोसिक्यूशन की ये ड्यूटी होती है। ओके सर कल आपने एज डिफाइन करने की कैटेगरी बताई कि पहले मार्कशीट होता है, तो क्या एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्या सर कि एज डिफाइन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, कैसे कैसे मान्यता दी जाती है? पॉस्को तब लगेगा, ये तो क्लियर है आप लोगों को कि 18 साल से कम होगा तो पॉस्को लगेगा। आप जो मार्कशीट दी जा रही है या बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, एनी पेपर जो भी एज के संबंध में दिया जा रहा है केस डायरी में पुलिस को, तब पुलिस तय करती है कि ये नाबालिग है या बालिग है। उसी हिसाब से पॉस्को के सेक्शन ऐड भी करती है, शुरू में ही लगा देती है। अगर शुरू में ही पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि ये बच्चा नाबालिग है तो शुरू में ही पॉस्को के सेक्शन लग जाते हैं। अगर नहीं है, 63-66 आईपीसी में मुकदमा हुआ होता है, तो बाद में पुलिस ऐड कर देती है सेक्शंस को पॉस्को के। तो एज में सबसे पहले देखना होता है कि पुलिस ने केस डायरी में एज में क्या प्रूफ लगाया है। कोई अगर आपके पास कुछ ऐसा पेपर हो तो आप प्रोड्यूस कीजिए, उसमें उसको बेस बनाकर
आगे चलिए, अगर नहीं है तो फिर क्रॉस ही एक साधन होता है। जीरा में निकाला जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन किए जाते हैं कि वो जो है अपनी कंट्राडिक्टरी बात कह दे एज से संबंधित। और एज से संबंधित जब अगर पॉस्को के एक चीज जरूरी होती है, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई, तो हाई स्कूल का मार्कशीट अपने आप में प्रॉपर एक एज सर्टिफिकेट के लिए डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन कक्षा 8 की लगाई, टीसी लगाई, या आधार कार्ड लगाया, या कक्षा 3 की मार्कशीट लगाई, या मतलब हाई स्कूल से नीचे कोई भी मार्कशीट लगाई, तो स्कूल के प्रिंसिपल के बयान जो है केस डायरी में पुलिस दर्ज करती है। तो जब क्रॉस होती है तो प्रिंसिपल को भी विटनेस बनाया जाता है। तो उस विटनेस से हम लोग क्रॉस करते हैं। क्रॉस इस तरह से करते हैं कि प्रिंसिपल से पूछते हैं कि आपने जो एज लिखी है इसमें पीड़िता की या पीड़ित बच्चे की, ये एज आपको किसने बताई? तो वो या तो कहता है कि पुराने स्कूल से आए हैं, उसमें टीसी में ये लिखी हुई थी, और तो वो बताता है कि मदर फादर ने बताया था। तो ये तय शुरुआत से ही करनी पड़ती एज के लिए, फोकस एज पे सबसे ज्यादा करना पड़ता है इस पे। तो अगर मान लीजिए कि माँ बाप के कहने पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ माँ बाप के कहने पर स्कूल वालों ने उसकी एज लिख दी, तो जाहिर बात है गलत भी हो सकती है वो। तो डाउटफुल करना होता है एज को। और किसी का डाउट है? हाँ पूछिए मुस्कान। सर यदि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुस्कान जी। सर यदि अपराधी नाबालिग है तो क्या होगा? अपराधी अगर नाबालिग है तो उसको नाबालिग बच्चों के लिए अन्य अपराधों में जैसे चलते हैं मुकदमे, वैसे ही नाबालिग जे बोर्ड में चलता है। हर जिले का अपना एक जुनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, कोर्ट नहीं होती, बोर्ड होता है। तो जुनाइल जस्टिस बोर्ड में एक जज होता है, एक प्राइवेट मेंबर होता है, वो लोग उस मुकदमे की सुनवाई करके आगे को चलाते हैं। अगर नाबालिग बच्चा जी सर पनिशमेंट क्या क्या होता है? पनिशमेंट जैसे जुनाइल जस्टिस एक्ट में पनिशमेंट है, जैसे प्रोवाइड है, उसी हिसाब से पनिशमेंट मिलता है। आईपीसी के हिसाब से नहीं मिलेगा। और सर एक और डाउट है कि एज 18 ईयर के पीछे कोई रीजनेबल डिफरेंसिया है, कोई स्पेसिफिक कारण? हाँ, स्पेसिफिक कारण ये है कि अपने देश में जब भी जो लोग कानून बनाते हैं उनके दिमाग में ये रहता है, और 18 ईयर अपने यहाँ मेजॉरिटी की एज मानी गई है कि जैसे 18 ईयर के पहले ना आप अपना डीएल बनवा सकते हैं, 18 ईयर के पहले ना आप अपना वोट डाल सकते हैं, 18 ईयर के पहले ना आपको कोई राइट इस तरह का मिलता है, तो नाबालिग मानते हैं। तो नाबालिग की परिभाषा ही 18 साल जो है इसमें दी गई। सर इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है? जैसे कि कारण तो मैं अभी नहीं बता सकता, हो सकता है पूरे एक्ट में कहीं लिखा हो साल से कम, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि 18 का बच्चों को जो एज होते हैं, स्पेसिफिक कारण मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि मेजॉरिटी की एज अन्य जगह भी, कहीं पासपोर्ट भी नहीं बन सकता आपका, कुछ नहीं हो सकता। तो जब 18 ईयर से पहले आपका कहीं राइट आपको नहीं मिल रहा है, तो माइनर मानते हैं, तो फिर पॉस्को में भी वही 18 ईयर मानी गई। सर जैसे कि हम लोगों से कई सारे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा कि 80 ईयर से क्यों माना गया, क्योंकि आजकल जो माइनर है उनकी भी जो माइंड की समझने की क्षमता है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण है? बात तो सही है, लेकिन जिस तरह से इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, आजकल लड़कियां 16 साल में भाग जाती हैं घर से, 15 साल में भाग जाती हैं बालिग लोगों के साथ, बड़े लड़कों के साथ अपनी एज से। तो ये मान के चलिए कि जो सिस्टम के हिसाब से वो डेवलप तो जल्दी हो जा रहा है उनका माइंड, लेकिन अभी लिखा पढ़ी में सब यही चल रहा है, क्योंकि कानून हमारी संसद बनाती है और उस पर बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए इसमें 18 से कम कर दिया तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे कि सर इसमें 18 से कम कर दिया, जो हमको 18 से कम में वोटिंग राइट भी दीजिए, 18 से कम में मेरा पासपोर्ट भी बनाइए, 18 से कम में जो भी 18 साल होने के बाद काम हो सकते हैं वो 18 से कम में करिए। इस तरीके से सारे लॉ में चेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, शायद मेरी जानकारी में ना हो। ओके सर, थैंक यू। ओके।
सर डॉक्ट्रिन ऑफ हेलो, हाँ शिका, कट गया। आप लोग के क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या? हाँ शाश्वत, सबके आने से पहले तो बहुत सबके नहीं, क्वेश्चंस थे, कहाँ गए सब लोग? सर शाश्वत मेरा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, बताइए बताइए। सर कोई अगर माइनर लड़की है और मेजर लड़का है, सर अगर उन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है विद कंसेंट ऑफ लड़की के, मतलब लड़की के कंसेंट से हुआ है, तो उसमें क्या होगा? पॉक्सो एक्ट अप्लाई होगा? जी, बिल्कुल 18 ईयर, बिलो 18 ईयर लड़की की कंसर्न का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बिलो 18 ईयर वो माइनर मानी जाती है और माइनर की कंसर्न का कोई मतलब नहीं होता। पॉस्को लगेगा ही लगेगा और पॉस्को चलेगा। लड़की लाख कहे, मजिस्ट्रेट के सामने भी कह दो, आगे चल के उसको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन कंसर्न नहीं मानी जा सकती। सर अगर यही चीज कोई मान लीजिए अगर कोई मेजर लड़का है या कोई माइनर लड़का या लड़की है, अगर इन दोनों साथ में मिलकर कुछ मतलब क्रिमिनल ऑफेंस किया साथ में मिलकर इन लोगों ने, और इन दोनों को पूरी नॉलेज है अपने ऑफेंस की, तो सर क्या इसमें एक्ट अप्लाई होगा दोनों पे? दोनों पे होगा, लेकिन एक्ट तो अप्लाई होगा, लेकिन मुकदमा चलेगा। एक जो माइनर है उसका जेजे बोर्ड में चलेगा और जो मेजर है उसका प्रॉपर कोर्ट में चलेगा। सर अगर मेडिकल में कि जिसने अपराध किया है वो माइनर है। सर अगर मेडिकल में प्रूफ नहीं होता है जी, और लेकिन फिर भी जैसे कि आपने बताया कि अगर लड़की के परिवार वालों ने और लड़की ने बयान दिया है तो पॉक्सो लगना तय है, बट मेडिकल में कुछ भी प्रूफ नहीं होता है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। जी जी जी, तो सर फिर ये हमारा ले सकते हैं? ये एक्चुअल में जैसे ही एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद सबसे पहला काम जो होता है, पुलिस की ड्यूटी होती है कि पीड़िता का मेडिकल कराया जाए 24 घंटे के अंदर, 24 आवर, विद इन 24 आवर। ठीक है, पुलिस उसको मेडिकल के लिए ले जाती है। कोशिश ये रहती है पुलिस की कि वो कपड़े वपड़े अपने ना बदले, तो मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स वजाइनल स्लाइड बनाते हैं, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के लिए टेस्ट वो सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, और हड्डियों के लिए एक्सरा कराते हैं, एज वेज के लिए वेरिफिकेशन के लिए कि कितना एज हो सकती है। तो मेडिकल में मोस्टली यही लिख के आता है, नो डेफिनिट ओपिनियन अबाउट रेप। जो डॉक्टर्स की एक रटी रटाई सधी सधाई भाषा होती है, नो डेफिनिट ओपिनियन अबाउट रेप, अबाउट फोर्स, अबाउट सेक्सुअल फोर्स, इस तरह से वो लिखते हैं मोस्टली। आज तक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिकल में मैंने नहीं देखा पॉस्को के मुकदमों में। उसके बाद इसका बेनिफिट आपको उठाना है अपने ट्रायल में। जब डॉक्टर क्रॉस में आएगा तो उससे पूछना है और उसका बेनिफिट आपको क्रॉस में लेना है। आपको ये साबित करना है कि जब मेडिकल ये कह रहा है कि रेप नहीं हुआ, इट मींस रेप नहीं हुआ। जी, लेकिन सर पॉक्सो तब भी चलेगा ना, उसका मुकदमा तब भी चलेगा? मुकदमा तो चलेगा, पूरा प्रॉपर ट्रायल चलेगा। मुकदमा अगर पुलिस ने चार्जशीट भेज दी है, मुकदमा अगर पुलिस ने एक्यूज के अगेंस्ट पॉस्को एक्ट में चार्जशीट भेज दी है तो मुकदमा चलेगा ही चलेगा। तो सर चार्जशीट के लिए तो बताया था, सुनिए जी, कल मैंने बताया था कि आप डिस्चार्ज मूव कर सकते हैं चार्ज फ्रेमिंग से पहले। जी जी, तो डिस्चार्ज में कोर्ट अगर आपको डिस्चार्ज कर दे रही है तो छूट सकते हैं आप। सर इसका ट्रायल जो है कब तक चलता है, कितनी सुनवाई तक चलता है? इसका कोई एक साल में भी डिसाइड हो सकता है, साल में भी, 2 महीने में भी, 6 में भी, 6 साल, 5 साल, 7 साल चल सकता है। क्या सरकमटेंसेस हैं, कितना लेट हो रहा है, किस टाइप का मुकदमा है, कोर्टें किस हिसाब से डेट दे रही हैं, इसके लिए कोई वो नहीं। हालांकि ये एक्ट कहते हैं कि इनको स्पीडी ट्रायल इनका किया है, लेकिन हो नहीं पाता। एक केस चल रहा है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है, 2018 से चल रहा है। उसमें पुलिस ने जो है पहले सेक्शन 7/8 लगाया था, फिर उसके बाद उसको चेंज करके 3/4 है शायद में भी, वो कर दिया उन्होंने।
कर सकती है पुलिस को लगा होगा ये सेक्शन नहीं बन रहा, ये सेक्शन बन रहा है, पुलिस ने एक पर्चा काटा और वो केस करीब 2015 चल रहा है सर। हाँ है, मेरे पास भी है, 2015-16 के भी पॉस्को एक्ट के मुकदमे हैं मेरे पास। चलते सर माइनर लड़की और मेजर लड़का, हाँ ये दोनों साथ में जाते हैं घर से बाहर और आउट ऑफ कंट्री हो जाते हैं, ठीक है। उस स्थिति में क्या केस उनको प्रत्यार्पण संधि के बाद लाने के बाद रहेगा या केस में क्या स्थिति रहेगी? ये ड्यूटी पुलिस की है। अगर आपको एक्यूज बनाया है किसी मुकदमे में तो ये ड्यूटी पुलिस की होती है कि वो अपराधी को पकड़ के चाहे जैसे लावे, न्यायालय के पक्ष उपस्थित करे। तो सर कुछ तो ऐसे कंट्री होते हैं जो आपको इंडिया को प्रत्यार्पण मतलब उसको सौंपेंगे नहीं एक्यूज को, उस स्थिति में क्या होता है? वो स्थिति एकदम सेम स्थिति ऐसी रहेगी जैसे अन्य मुकदमे आप सुनते हैं कि फलाने घोटाला करके वहां भाग गए, फलाने वहां भाग गए, फलाने वहां भाग गए। तो जिस हिसाब से जब वो मुकदमा तो तभी चलेगा ना जब एक्यूज अवेलेबल होगा। जाने के बाद कंट्री चले गए आउट ऑफ कंट्री, फिर वहां जाके शादी करके फिर लौटते हैं यहाँ पर 10-20 साल के बाद। पकड़े जाते हैं जिन देशों से बाकी ये सरकार का काम है, पुलिस का काम है। फिर अपना म्यूचुअल कंसेंट दे सकते हैं कोर्ट में जाके, उसको खारिज करा सकते हैं शादी करने के बाद मुकदमे को। यस हाँ, म्यूचुअल कंसर्न करके खारिज नहीं करते थे पहले, लेकिन अब लव अफेयर के मामलों में, लेकिन लड़की बालिग हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप कोर्ट जा सकते हैं। एक पक्ष तो बालिग है, लड़का तो बालिग है, लेकिन लड़की अगर नाबालिग है तो लड़की जब बालिग हो जाएगी तभी ना शादी करेगी। शादी की एज भी तो 18 ईयर है, तो शादी करने के बाद तब वो कोर्ट जा सकती। सर अंडर 18 है और अंडर 18 से मिनिमम कितना 75 कितना है एज? अंडर 18 मिनिमम मींस मिनिमम मतलब जैसे कुछ अपराध होते हैं 3 साल की बच्चियों के साथ, 6 साल की बच्चियों के साथ, अंडर 18 में आ जाएगा सारा। लोग कर देते हैं अपराध न्यू बॉर्न बेबी से लेके 18 ईयर तक। जी ये जो करते हैं ये मानसिक विकलांग होते हैं और ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होते हैं और हीनियस क्राइम। सर प्लेंटिफ और अक्यूज्ड दोनों ही माइनर हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा? प्लेंटिफ दोनों ही माइनर हैं तो मुकदमा चलेगा, तो भी मुकदमा चलेगा, वो जुनाइल जस्टिस कोर्ट में चलेगा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो सर, इसमें निर्भया केस के बाद सर आप सुन पा रहे हैं हमें? यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं सुन पा रहा हूँ। यस सर, मेरा एक डाउट है, टीजिंग एंड किसी हुआ है, टीजिंग एंड किसी मेजर के साथ भी हुआ है, तो दोनों में पनिशमेंट में कठोरता किसमें होगी? पॉक्सो के अंदर जो हुआ है उसमें होगी या फिर जो मेजर के साथ हुआ है उसमें? बात कठोरता की नहीं है, यह मेजर के साथ हुआ है तो पॉक्सो नहीं लगेगा, सिर्फ 376 लगेगा, और अगर माइनर के साथ हुआ है तो 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट का जो भी सेक्शन वो लगा रहे हैं पुलिस। सर अगर मेजर ने माइनर से करवाया है तो क्या होगा? तो अब पुलिस किस सेक्शन के तहत जो है उसको आरोपी बना रही है, उस सेक्शन के हिसाब से लगता है। जैसे मेरे पास एक केस है, एक लेडी भी उस पॉस्को एक्ट में बनाया गया है, उसको एक्यूज बनाया गया है, लेकिन उसके अगेंस्ट सिर्फ 504 और 506 के सेक्शन। सर मेरा एक डाउट है कि जैसे मान लीजिए हम एक थर्ड पर्सन है और मुझे
मुझे पता चल रहा है कि एक माइनर लड़की है और एक मेजर लड़का है, जी दोनों सेक्सुअली आपस में वो है कनेक्टेड हैं और होते रहते हैं, तो क्या मैं उसके बिहाफ पे पॉस्को का कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ जाके? जी कर सकती हैं। क्रिमिनल, किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस की सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है, वो थर्ड पर्सन नहीं, फोर्थ पर्सन हो, कोई भी हो। सर एक डाउट ये था कि अगर मान लीजिए कोई लड़की है, माइनर लड़की, उसके साथ कुछ ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअली ऑफेंस हुआ है, एंड वो कंप्लेंट कुछ टाइम बाद लिखाती है, जब उसके मतलब लाइक वो जब मेजर होती है तब कंप्लेंट लिखाती है, तब उसकी कंप्लेंट मानी जाएगी पॉस्को के अंदर? जी मानी जाएगी। सर कोई एक ऐसा जो केस हुआ हो, ऐसा आपके पास आया हो कोई केस? है मेरे पास है, 7 ईयर के बाद FIR हुई है। सर एक 7 ईयर है मेरे पास है मुकदमा। इस टाइम की कोई लिमिट बताई गई है क्या? टाइम की लिमिट CRPC में या क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो उनकी सजा की अवधि होती है वही टाइम लिमिट होती है। जैसे 10 साल की सजा है तो उस मुकदमे को लिखाने के लिए 10 साल की अवधि, लिमिटेशन पीरियड जो है वो 10 ईयर। थैंक यू सर। सर ये जो केस है वो डिफरेंट मतलब मेल या फीमेल के बीच में होता है, क्या मेल मेल के बीच में हो सकता है, फीमेल फीमेल के बीच में हो सकता है? हो सकता है। इससे मेल फीमेल से मतलब नहीं है से। जी किसी भी माइनर के साथ कोई भी लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंस पॉस्को की श्रेणी में आएगा। जी सर जैसा कि आपने बताया कि 7 साल बाद लड़की ने FIR फाइल किया, बट अगर वो प्रूफ नहीं कर पा रही है, ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसके साथ 7 साल बाद पहले ये हुआ था, तो उस केस में क्या होगा? क्या वो केस कंसिडर किया जाएगा? नहीं, केस चलेगा, प्रॉपर ट्रायल चलेगा। बाद में अगर प्रोसिक्यूशन, इट मींस पीड़िता और प्रोसिक्यूशन जो अभियोजन पक्ष होता है, जैसे सरकार लड़ती है पीड़िता की तरफ से, अगर वो बियॉन्ड द डाउट नहीं प्रूव कर पा रही है उस केस को, अपनी स्टोरी को, अपने केस को, तो एक्यूज छूट जाएगा। एक्यूज को कोर्ट एक्विटल कर देगी, दोष मुक्त कर देगी या सलाम देते हुए छोड़ देगी। सर आपने बताया था FIR लगने के बाद 24 घंटे के अंदर मेडिकल करा ली जाता है। जी लेकिन उसने 7 साल के बाद केस किया है, तो क्या उसने मेडिकल उसने पहले करा रखा था क्या? नहीं, मेडिकल नहीं करा रखा था। 7 साल के बाद उसमें एक फिर उसी में मारपीट और जलाने की कोशिश हुई थी उस लड़की को। उसके बाद मेडिकल तो होता ही है। मेडिकल तो सर उसने 7 साल के बाद कराया था, तो वो क्या वैलिड हो पाएगा? कुछ नहीं प्रूव होगा। सर अगर ये चीज, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि ये किसी के साथ भी हो, लड़का हो या लड़की, मैटर नहीं करता है, तो सेम चीज अगर यही किसी लड़के के साथ होता है जो अभी बिलो 18 है, और कोई लड़की ऐसा करती है, तो उसके साथ भी सेम यही चीजें होंगी? हो सकता है। जी सर। मेडिकल कराने के लिए पुलिस साथ में जाती है हॉस्पिटल, तो क्या पुलिस का प्रभाव रहता है चिकित्सा अधीक्षक के या CMO के? जो जाते हैं वो अधिकारी, किसी बड़े टिपिकल मामले में बड़े अधिकारी चले जाते हैं। मेडिकल में कोई प्रभाव रहता नहीं है पुलिस का। तो ये निष्पक्ष रूप से रहता है पूरा है मेडिकल जांच? लगभग निष्पक्ष तो आजकल अब कहना नहीं चाहिए, हम लोग एडवोकेट हैं, निष्पक्ष तो अपनी जुडिशरी भी नहीं। सबके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सबके लिए समान न्याय कहना नहीं चाहिए मुझे, ये मेरी अपनी राय है, ये एक मजाक है हिंदुस्तान में। बच्चों क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी लीजिए, सर का टाइम हो रहा है। मुझे थोड़ा सा काम करना है। हाँ जी बच्चों, जो भी डाउट्स है आप लोग जल्दी जल्दी समाप्त करिए। सर एक क्वेश्चन है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई ऑफिसर जो पोजीशन में है, वो अगर सेक्सुअल असॉल्ट करता है, कुछ करता है चाइल्ड पे, तो उस पे कैसे केस होगा? क्योंकि ये चीज आई थिंक एक्ट में मेंशन है नहीं सर। ये चीज सर एक्ट में पर्टिकुलरली ये शायद मेंशन नहीं है कि प्राइवेट सर्विस, मतलब कोई अगर पब्लिक ऑफिसर है तो वो अगर कुछ करता है तो उसके ऊपर क्या होगा, मतलब उसको कैसे?
सर उसमें सेक्शन अलग हो जाते हैं, लेकिन पॉस्को लगेगा। पॉस्को लगेगा, सेक्शन अलग हो जाएगा उनके लिए। सेक्शन सर अगर माइनर लड़की विदेशी है और मेजर लड़का इंडिया का है, तो अब उस केस में सर कैसे लगेगा? 2 कंट्रियों का है, हमारी कंट्री का विधि अलग है, उनकी अलग है। भारत में अपराध हुआ है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो हिंदुस्तान के कानून, जो यहाँ पे कानून की व्यवस्था है, जो यहाँ पे विधि की व्यवस्था है, जो यहाँ लीगल पोजीशन है, उस हिसाब से मुकदमा चलेगा। अगर वही स्थिति, अगर लड़की माइनर अगर आउट ऑफ कंट्री जाती है और उस कंट्री का मेजर उस लड़की के साथ करता, मान लीजिए इंडिया की लड़की है माइनर, वो इंडियन गई या ऑस्ट्रेलिया गई, अब ऑस्ट्रेलिया का जो मूल निवासी है वो मेजर है, उसके साथ अपने कंट्री में ये होता, तो क्या उसने अपराध तो उधर किया है आउट ऑफ कंट्री, तो उसका फिर अपराध का ट्रायल क्या इंडिया में चलेगा कि अधिकार क्षेत्र से बाहर अपराध हुआ है? शायद नहीं चलना चाहिए, मैं इस पे कंफर्म नहीं। सर सॉरी सर, बीच में रोक रहे हैं। अंतिम एक डाउट अगर किसी का है तो हैंड रेज करें, क्या वो करना चाहता है प्लीज? रक्षित एंड 3 बच्चे हैं सर, लास्ट 3 डाउट ले लीजिए और प्लीज कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करिएगा, उसके बाद सर को कहीं जाना है आज। ओके, रक्षित एंड 2 अदर हैं, ऋषभ एंड संगमित्रा, 3 लोग आप पूछ लीजिए, बाकी हम कांटेक्ट करेंगे। सर गुड इवनिंग सर। सर 2023 इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया था जिसमें एक लड़की ने उसने बोल दिया था कोर्ट में कि मतलब जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है वो उसकी मर्जी से हुआ है, और कोर्ट ने इस बात को मान भी लिया था। फिर बाद में बहुत बड़े बड़े वकीलों ने इसके ऊपर एडिटोरियल भी लिखा था, द हिंदू में एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर ने भी इस पे एडिटोरियल लिखा था द हिंदू में। तो हम लोग फ्यूचर में कुछ चेंजेस देख सकते हैं क्या एज ऑफ कंसेंट में? इधर कुछ आंध्रा का कुछ जजमेंट है, आंध्रा हाई कोर्ट पे और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अब थोड़ा सा कोर्टें लिबरल हो रही हैं, लव अफेयर के मामलों में थोड़ा सा लिबरल हो रही हैं और मान रही हैं इस बात को। भाई अगर उसने कहा कि मेरे कंसर्न से मेरे साथ जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है वो मेरे कंसर्न से हुई है, इट मींस कहीं ना कहीं लव अफेयर था। बगैर लव अफेयर के सेक्सुअल नहीं हो सकता ना सर। इसका मतलब सर हाई कोर्ट जितने भी हैं, उच्च न्यायालय, तो वो कानून को परिभाषा दूसरे तरीके से कर रहे हैं, कानून को कानून तरीके से नहीं मानना। इसका मतलब लिबरल करना मतलब कानून के जजेस के एक ही मैटर पे अलग अलग जजेस की राय अलग अलग हो जाती है एक ही मैटर पे। इसका मतलब सर हाई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे एक मेजर लड़का है और एक माइनर लड़की है और वो म्यूचुअल कंसेंट से मतलब फिजिकल इंटीमेसी होती है दोनों के बीच में, और फिर मतलब जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वो माइनर है तो उसका कंसर्न उतना मायने नहीं रखता है फिर बाद में, तो क्या वो इसका मिसयूज नहीं कर सकती है बाद में कि मतलब मेरे साथ लोग कर रहे हैं वही चीज सर, जबरदस्त मिसयूज कर रहे हैं इस चीज का। अंतिम क्वेश्चन है सर ऋषभ का, ऋषभ आप पूछ सकते हैं। सर मेरा ये डाउट था कि जब एविडेंस एलिगेशन लगाया जाता है विक्टिम के ऊपर और वो प्रूफ नहीं हो पाता, उसे कन्विक्ट कर देती है कोर्ट, तब क्या कहीं कंपनसेशन का प्रोविजन रहता है पॉक्सो एक्ट के अंदर? कंपनसेशन का प्रोविजन है। कोर्ट चाहे तो आज ही अभी नेक्स्ट वर्किंग डे पे अभी एक जजमेंट हुआ है, एक लड़की ने झूठा आरोप रेप का लगाया था, SC ST एक्ट भी था, उसको 7.5 साल की सजा कोर्ट ने दी, और जो कंपनसेशन SC ST एक्ट में मिलता है वो भी वापस लेने के लिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर 3 और थे लेकिन सर टाइम जो सर एक सवाल सर, ये जीवित बॉडी के साथ होता है क्या? जैसे बहुत सारे केसेस हम समाचारों में देखते हैं, अखबारों में न्यूज़ों में देखते हैं कि डेड बॉडी के साथ भी कुछ अपराध करते हैं। मान लो डेड बॉडी कोई माइनर लड़की है, उसके साथ चाहे डॉक्टर करे चाहे कोई भी करे, तो क्या उस पर लगेगा? उसको नहीं लगेगा, नहीं लगेगा।
उसके परिवार वाले लगाएंगे ना सर, डेड बॉडी के साथ किया तो डेड बॉडी की भी उसको नहीं लगेगा। सर से हम एक दिन और टाइम लेंगे आप लोगों के लिए, आप चिंता ना करिए। लेकिन सर को आज कहीं जाना है, तो एक बार सब लोग थैंक यू कर लेंगे सर को। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी सर वो बहुत अच्छी थी। 2-3 लोग थे जो हैंड रेस कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने पहले बताया था कि 8:40 तक का ही समय लगता है। मुस्कान है, रक्षित थी, ऋषभ थे, और एक लड़का और कोई था, मैं नाम मेरे दिमाग से उतर गया। आप लोग चिंता ना करिए, जब हम लोग ओवरऑल कर रहे होंगे, मतलब जब हम इंटर्नशिप सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, उस दिन भी हम सारे टीचर्स को कोशिश करेंगे कि बुला लें। तो आप उस दिन भी चीजें पूछ सकते हैं, अगर जानकारी होगी तो आप ले सकते हैं। और आज की क्लास शॉर्ट टाइम थी, मैंने पहले ही कहा था। कल हम लोग एक नए गेस्ट को बुलाएंगे, आपको जो रिलेटेड विषय होगा, मे बी बेल से रिलेटेड कोई टॉपिक हम लोग रखने वाले हैं। तो और NIA इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डाल देंगे ग्रुप में। और आप लोग कोशिश करिए कि ज्वाइन करने से पहले आप लोग भी उस पर पढ़ के आइए, और बाकी कोई अपडेट होगी तो हम लोग ग्रुप में देते रहेंगे। थैंक यू, गुड नाइट मैम। Good night, Akshay. गुड नाइट ऑल ऑफ यू।